हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो अब तक हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लास्ट लेक्चर में मैंने सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर का कंपैरिजन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लेंगे प्लेलिस्ट से। ओके, अब हम एक लास्ट पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर का, उसके बारे में बात करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस पर्टिकुलर चीज की प्रॉपर्टी, कि वो जो भी चीज है उसकी प्रॉपर्टी क्या शो करता है। क्या वो सफेद है, क्या वो काला है, क्या वो गोरा है, वो जो इस तरीके से हम बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं। अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है ना बच्चों। तो आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप छाता लेकर निकलते होंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना। तो छाता लेते होंगे या फिर रेनकोट पहनते होंगे। तो वो रेनकोट किससे बना है बच्चों? ये छाता किससे बना है? किससे बना है? तो वो सिंथेटिक फाइबर से बना है। कॉटन, सिल्क या वूल से नहीं बन सकता। अगर हमने कॉटन यूज किया होता तो वो पूरा छाता गीला हो जाता और पानी हमारे ऊपर आ जाता और हम भी पूरे गीले हो जाते बच्चों। तो बात समझो कि यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर की हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की कुछ स्पेशल यूनिक प्रॉपर्टीज है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं हम उसको? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम सिंथेटिक फाइबर को बहुत पसंद करते हैं, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो चलो एक एक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है बहुत दिन तक अच्छे से रहना। ड्यूरेबल मतलब मजबूत, बहुत समय तक। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा दिन तक वो चलेगा, ज़्यादा दिन तक वो अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। अगर हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं नेचुरल के अगेंस्ट, नेचुरल वाला जल्दी खराब होता है, सिंथेटिक वाला ज़्यादा दिन तक चलता है। सब बात समझी? उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर मैं कहता हूँ, ये होते हैं लेस एक्सपेंसिव बच्चों। अब देखो, अगर आप शर्ट खरीदना चाहोगे तो अगर आप नेचुरल फाइबर का खरीदते हो, जैसे कॉटन या सिल्क का खरीदते हो, तो वो 2-3 हज़ार का आएगा। बट अगर सिंथेटिक फाइबर का खरीदोगे तो वो 500 रुपये में आ जाएगा। बात समझो? तो आप 500 रुपये वाला शर्ट खरीदोगे या 2-3 हज़ार वाला खरीदोगे, वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन लेस एक्सपेंसिव मतलब इसके कपड़े हमें थोड़े सस्ते मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर हमें सस्ते में मिल जाता है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये सस्ता, दूसरा रीज़न क्या है कि ये सस्ता क्यों है? तो ये होता है रेडीली अवेलेबल। रेडीली अवेलेबल बच्चों, इसका मतलब समझो, बड़ा गंभीर वर्ड है ये, रेडीली अवेलेबल, गंभीर। क्यों रेडीली अवेलेबल? मतलब आप जितना चाहो उतना आपको सिंथेटिक फाइबर मिल सकता है, लेकिन जितना चाहो उतना नेचुरल फाइबर नहीं मिलेगा। सोचो जरा, क्यों कहा मैंने ऐसा? देखो, जो सिंथेटिक फाइबर है वो फैक्ट्री में बनते हैं, मशीन से बनते हैं, फटाफट जब बनते ही रह सकते हैं, केमिकल से बनते हैं। लेकिन उसकी जगह मुझे अगर नेचुरल फाइबर बनाना हो, जैसे मुझे कॉटन बनाना हो, तो पहले मुझे कॉटन की खेती करनी पड़ेगी। कॉटन उगेगा, उसमें से कॉटन निकालूंगा, कॉटन को प्रोसेस करूंगा, उसके बाद उसमें से धागा बनाऊंगा और उसके बाद उसमें से कपड़ा बनाऊंगा। कितना लंबा टाइम लगेगा बच्चों, सोचो। कॉटन की खेती करने में पहले 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद कॉटन निकाल के साफ करके उसका धागा बनाने में टाइम लगेगा और फिर उसका कपड़ा बनाने में टाइम लगेगा बच्चों। उसकी जगह पर सिंथेटिक फाइबर जहां सिंथेटिक फाइबर 15 दिन में बन जाएगा या 1 हफ्ते में बन जाएगा, कॉटन को बनने के लिए कम से कम 3 महीना लगेगा बच्चों। तो 3 महीना जल्दी है या फिर 15 दिन जल्दी है बच्चों? 15 दिन कम टाइम है। तो रेडीली अवेलेबल मतलब बहुत सारा मिल जाता है, इजीली बन जाता है। इसके बाद अगर मैं कहूँगा फोर्थ पॉइंट, अगर मैं कहता हूँ फोर्थ पॉइंट इज, इसे ज़्यादा संभाल के नहीं रखना पड़ता। मतलब ज़्यादा, जैसे अगर हम नेचुरल फाइबर के कपड़े लेते हैं तो उसे हमें पूरा पैक करके सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिंथेटिक फाइबर के कपड़े लूँ तो वो खराब नहीं होते। तो डू नॉट गेट डर्टी का तो यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो इसको हम बोलेंगे नॉट रिक्वायर्ड मच मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस मतलब
मतलब उन कपड़ों को रखने के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा बच्चों। जैसे कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, तो आपको ड्राई क्लीन करना पड़ता है, यू नो ड्राई क्लीन करना पड़ता है, ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल कपड़ों को सादे वॉशिंग से भी हम कर सकते हैं, जो कि सिल्क के कपड़े में या सादे कपड़ों में, जो नेचुरल फाइबर के कपड़े होते हैं उन्हें हम सादा वॉश नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उन्हें हम नॉर्मल वॉश कर सकते हैं बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। और इसके बाद अगर हम बोलते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटरप्रूफ की बात की थी मैंने, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं या वाटरप्रूफ चीज़ें होती है, तो वाटरप्रूफ हम इसी से बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनाते हैं। वाटरप्रूफ रेनकोट है, अम्ब्रेला है, तो हम सिंथेटिक फाइबर से ही बनाते हैं अम्ब्रेला, रेनकोट, ठीक है। या फिर जो आपने प्लास्टिक के शेड देखे होंगे, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर में ही आता है बच्चों। इसलिए तो हमारा चैप्टर का नाम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो इसमें एक बात आएगी, अगर वो वाटरप्रूफ नहीं होता तो इट सोक लेस वाटर। सोक लेस वाटर मतलब, अब बच्चों सोक का मतलब क्या होता है? सोक का मतलब ऐसा होता है, सोक मतलब पानी एब्जॉर्ब करना। तो जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा। उसी की जगह अगर मैं नेचुरल फाइबर ले लूं तो नेचुरल फाइबर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। इसका एग्जांपल बच्चों, आपको कहा जाता है कि समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहना करो। बोलते हैं कॉटन के कपड़े पहना करो। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि गर्मी के सीजन में हमें बहुत पसीना आता है, बहुत पसीना आता है, तो पसीना हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। तो अगर हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो वो पसीना कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर हमने सिंथेटिक फाइबर पहना हो तो सिंथेटिक फाइबर क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पसीना अंदर के अंदर रह जाएगा और उस पसीने से क्या हो जाएगा? बहुत सारा पसीना अंदर के अंदर ही रह जाएगा और फिर हमें और स्किन डिसीजेज या बाकी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पसीने का काम क्या होता है बच्चों? वो हमें ठंडा करने के लिए हमारी बॉडी रिलीज करती है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर कम करने के लिए, तो बाहर निकल के कूलिंग इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हमने सिंथेटिक फाइबर यूज किया तो वो तो पसीना बाहर निकलेगा ही नहीं और हमारी बॉडी ठंडी नहीं होगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं बच्चों। ध्यान में रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ओके, तो ये हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें आप इजी टू वॉश। अब सोक लेस वाटर तो क्या होगा? अगर वो पानी सोक कम करता है, अगर वो पानी ही सोखता नहीं तो ड्राई इजीली और फास्टर। मतलब ये नेचुरल फाइबर के कपड़ों से जल्दी सूखता है, फास्ट सूखता है, इजीली सूखता है। बात समझ गए? क्लियर है? अब चलते हैं, ये जो सोक वाली बात की है उसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है बच्चों। एक्टिविटी क्या है? कौन सी एक्टिविटी है? 3.2। तो चलो हम बात करते हैं एक्टिविटी 3.2 की। ओके, तो एक्टिविटी 3.2, और मैंने आपको बताया एक्टिविटी हम कैसे लिखते हैं, स्टेप में लिखते हैं। सबसे पहला क्या आएगा बच्चों? सबसे पहला क्या आएगा? एम। व्हाट इज द एम? एम क्या है बच्चों एक्टिविटी 3.2 का? तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन सा फाइबर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो सोकिंग टेस्ट, मैं क्या बोल सकता हूँ? सोकिंग टेस्ट बोल सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं सोक करने वाला हूँ पानी नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में। टू check the soaking capacity of natural and synthetic फाइबर। तो बच्चों हम लोग अब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में कितना पानी एब्जॉर्ब होता है उसका टेस्ट करने जा रहे हैं। तो मटेरियल क्या लगेगा बच्चों? बताओ मुझे। मटेरियल क्या लगेगा? बताओ तो जरा। सबसे पहले मुझे लगेगा कपड़ा। हम चेक करने वाले हैं कॉटन, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कॉटन क्लॉथ, कॉमा नायलॉन क्लॉथ पीस। इसके बाद अब वाटर सोक करना है तो पानी लगने वाला है, तो मैं यहाँ लूँगा पानी और ग्लास जिसमें हम पानी लेंगे। बात समझो? पानी तो हवा में लेंगे नहीं ना बच्चों। क्या आप शक्तिमान हो कि पानी हवा में उड़ाओगे? नहीं ना बच्चों, कि शक्ति वुमेन हो। ओके, शक्ति वुमेन है तो फिर उड़ा सकते हो बच्चों। चलो मटेरियल हो गया। अब हम करेंगे प्रोसीजर। अब इसमें क्या याद रखना है बच्चों आपको
कि जो हमने पानी लिया है, ग्लास 2 ग्लास लेंगे हम, 2 कपड़े हैं ना, 2 कपड़े हैं, तो क्या करना है, अब मैं पहले प्रोसीजर बता देता हूँ। 2 ग्लास लेना है सेम साइज के, अलग अलग ग्लास नहीं लेना, एक बड़ा ग्लास एक छोटा ग्लास नहीं लेना बच्चों, दोनों सेम साइज के ग्लास, क्योंकि अभी चेक कर रहे हैं तो दोनों सेम साइज के ग्लास लेना है, दोनों में सेम लेवल का पानी भरना है। यहाँ पे डायग्राम भी बना देते हैं, चलो। सेम साइज के ग्लास लिए मैंने 2 और सेम पानी भरना है, सेम लेवल तक पानी भरना है, बात समझो, दोनों में सेम लेवल तक पानी भरना है। और दोनों में, एक में डालना है नेचुरल फाइबर और एक में डालना है आर्टिफिशियल। यहाँ पे मैंने डाला कॉटन, यहाँ पे डाला मैंने नायलॉन। और साइज सेम होना चाहिए, साइज ऑफ क्लॉथ मस्ट बी सेम। तो बच्चों जो हम कपड़े लेंगे, ऐसा नहीं करना कि एक कॉटन का कपड़ा बहुत बड़ा ले लिया और नायलॉन का इतना सा कपड़ा लिया, क्या टेस्ट होगा इसमें बच्चों, इसमें तो टेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो क्या करना, दोनों कपड़े सेम, रुमाल ले लेना बेटर। अब क्या करना, रुमाल, एक कॉटन का रुमाल लेना और एक नायलॉन का रुमाल लेना, दोनों को पानी में ऐसे डाल देना, समझ गए, सेम साइज के रुमाल मिलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या किया मैंने अभी, अब जो मैंने बताया वही करना है। टेक 2 ग्लास, पहला क्या किया, टेक 2 सिमिलर ग्लास, 2 सेम ग्लास लिए। सेकेंड, पोर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इन इट, दोनों ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ वाटर पुट करना है, पोर करना है। पोर का मतलब क्या होता है, पानी डालना, पोर का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी उसमें डालना, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा हूं, प्लेस clothes in the water, place clothes in the water। अब place clothes in the water मतलब एक में हम डालेंगे कॉटन और दूसरे में डालेंगे नायलॉन, बात समझी, एक में डालेंगे कॉटन और दूसरे में डालेंगे नायलॉन। इसके बाद क्या करना, आफ्टर फ्यू मिनट्स टेक आउट क्लोथ्स, टेक आउट दिस क्लोथ्स। अब बोलेंगे सर टेक आउट क्लोथ्स बोल रहे तो सर हमारे कपड़े तो नहीं निकालने बोल रहे, आपके कपड़े नहीं निकालना है बच्चों, हमें निकालना है इस जो कंटेनर में कपड़े डाले थे, इस कंटेनर में जो रुमाल डाले थे उन्हें बाहर निकालना है। नहीं तो बोलेंगे टेक आउट दिस क्लोथ्स, टेक आउट योर क्लोथ्स नहीं बोला, टेक आउट दिस क्लोथ्स बोला है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मिनट्स। और फिर क्या करना है बच्चों, बाहर निकालने के बाद 5th पॉइंट में हम क्या करेंगे, इन कपड़ों को बाहर निकालेंगे और धूप में रख देंगे। क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। प्लेस दिस वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट, सनलाइट में रखेंगे विथ टाइमर, मतलब साथ में टाइमर भी लगा देना बच्चों। टाइमर लगाना, देखना कि कितने टाइम में वो सूखता है। तो देखना ये हुआ हमारा एक्टिविटी पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक हमारे प्रोसीजर हो गए। अब ऑब्जर्वेशन हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अगर जब आप यहाँ से कपड़े निकालोगे, पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ से जब हम कपड़े निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि जो नायलॉन का कपड़ा है वो ज्यादा गीला नहीं होगा, कॉटन पूरा गीला हो चुका होगा, पूरा कॉटन ने कपड़ा पानी सोख लिया होगा और नायलॉन ने ज्यादा सोखा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, नायलॉन क्लॉथ सोक लेस वाटर देन कॉटन क्लॉथ। ये बात समझ में आई। और सेकेंड पॉइंट क्या आएगा बच्चों, टाइम किसको ज्यादा लगा। देखो हम टाइमर लगाएंगे तो देखो पानी, देखो नायलॉन में पानी कम है, नायलॉन ने पानी कम सूखा है, कॉटन ने पानी ज्यादा सूखा है। और जब हम उसको धूप में रखेंगे पानी कम वाला जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि पानी कम है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नायलॉन क्लॉथ ड्राइज फास्टर देन कॉटन क्लॉथ। कॉटन के क्लॉथ से बच्चों नायलॉन का क्लॉथ जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसमें पानी कम है, पानी कम है। ओके, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। एम हो गया, मटेरियल हो गया, प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे कंक्लूजन। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन बच्चों, क्या कंक्लूजन है कि नेचुरल फाइबर, हम यहाँ लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर, हम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर, synthetic fiber soaks less water, पहला less water than natural
फाइबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर से कम पानी सोखते हैं। और दूसरा पॉइंट आएगा सिंथेटिक फाइबर ड्राई फास्टर देन नेचुरल फाइबर। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स बच्चों? तो यहाँ पर हमारा सिंथेटिक फाइबर का पॉइंट पूरा कंप्लीट होता है और इसको आप अच्छे से नोट करेंगे बच्चों। हम फिर प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी मेहनत से बना रहे हैं वीडियो तो साथ साथ में पढ़ेंगे और टॉप पर जाएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं 8th से लेकर 12th के सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैथ्स और साइंस के। ठीक है बच्चों? तो फिर जल्दी से इसको नोट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।